अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त मैं पूरे इंडिया के साथ खड़ा हूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। देखिए, कहा जाता है कि देयर इज नो वन नेशनल लैंग्वेज, 20+ से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं और उनमें से अधिकतर में सिनेमा बनता है। माइन इज इक्वल एज योर्स, ये मैसेज रीजनल सिनेमा देता है। और वी ऑल आर वन, ये मैसेज भी रीजनल सिनेमा देता है। पॉपुलर सिनेमा भी रीजनल सिनेमा में दिखने लगा है, तो क्या हमें एक बार फिर से रीजनल सिनेमा को रिडिफाइन करने की जरूरत है, या जो पहले कहा जाता था कि रीजनल सिनेमा मतलब आर्ट, जिसके बैरियर्स को पॉपुलर सिनेमा ने ब्रेक किया है, डू यू थिंक रीजनल सिनेमा बाय डेफिनेशन एक बार फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है? देखिए, मैं ये सोचता हूँ रीजनल सिनेमा की जो सबसे खासियत है वो ये है कि जो मैंने फिल्में देखी इस बार भेजी गई, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, बॉम्बे में फिल्में बनाता हूँ, बट हम एक सेट नैरेटिव में चले जाते हैं ना। वो एक बहुत ही एक ग्रामर होती है हर कहानी की कि इस तरह का है या जॉनर। तो इमेजिनेशन जो आपको रीजनल सिनेमा में, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग मूवमेंट में जो दिखती है, तो वो एक अलग तरह से बेफिक्रेपन से जो कहानियाँ लिखना या बनाने का जो एक मज़ा है, वो कहीं ना कहीं जो हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे साउथ की हो, चाहे बॉम्बे की हो, चाहे इवन वेस्ट में द सेम कल्चर, वो जो इंडिपेंडेंट सिनेमा का जो एक मज़ा है, वो चीज़ रीजनल सिनेमा प्रोवाइड करता है कि आप जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल, जो हम लोग फॉर्मूला बेस चले जाते हैं कि यार एक ब्लैक कॉमेडी है, एक ड्रामा है, थ्रिलर है, तो मेरी ये टारगेट ऑडियंस होगी। वी आर टू अवेयर ऑफ द क्राफ्ट। वो अवेयरनेस क्राफ्ट की होती है, तो आप बर्डन के साथ फिल्म बनाते हैं। द ब्यूटी ऑफ रीजनल सिनेमा इज कि वो अनबर्डन अप्रोच ऑफ अ फिल्म, ऑफ अ नैरेटिव, जब वो नहीं सोच रहा है कि यार मेरी ऑडियंस ये है और वो इस सीन को ऐसे देखेगी, देयर आर नॉट टू मेनी कैलकुलेशंस। तो वहाँ जो एक उसकी एक ब्यूटी है, वो मजा आता है देखने का, जो फिल्में देखी इस बार। कोई योनर पे चिपक के नहीं रहते, वो योनर में योनर तो लेयर्स में लेयर्स भी कर सकते हैं। फिल्म मेकर्स नहीं बनाते हैं कि यार इसका ऐसा ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट की, प्योरिटी है। जयेश भाई, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले फिल्म बनाने का आइडिया ही एक्साइट करता है, और फिर वो क्या चीज है जो नेक्स्ट एक्साइट करती है, जिसको आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वेदर वो स्क्रिप्ट हो या एक्टर्स हो या कुछ भी? मेनली रीजनल फिल्म्स में हम लोग ये चाहते हैं कि कल्चर, जो हमारा रीजनल कल्चर है, उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, और ये कल्चर के साथ में जो उसकी पुरानी अपनी कहानियाँ जुड़ी हुई होती है, अपना पास्ट को जो न्यू जनरेशन्स नहीं जानते हैं, तो हम फिल्म के द्वारा उसको उनके तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए फिल्म के अंदर स्टोरी, उसका कल्चर और उसकी अपनी धरोहर जो बोलते हैं, वो रीजनल फिल्म्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। कामड़े भाई, मुझे एक बात बताइए, मराठी सिनेमा अपने आर्ट साइड के लिए बहुत ज्यादा जानी चाहती है, और अब पॉपुलर सिनेमा जैसा कि जिलेबी, जिसमें स्वप्निल जोशी ने काम किया है, हल्का सा पॉपुलर सिनेमा का टच वो देता है। तो क्या रीजनल सिनेमा अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है? वो स्क्रिप्ट्स में देख क्या रही है? सेम जैसे अभी इन्होंने कहा कि रूटेड फिल्म होनी चाहिए, वो मट्टी की फिल्म होनी चाहिए, तो ही भाती है रूटेड पब्लिक को। रीजनल सिनेमा वही होना चाहिए। और अभी पहले होती थी आर्टिस्टिक फिल्म, क्योंकि यहाँ बहुत आर्टिस्टिक होती थी, अभी कमर्शियल होने लगी है। अभी सब लोग पैन इंडिया की सोच रहे हैं, पैन इंडिया की फिल्में कर रहे हैं। नेहाश्री, रीजनल सिनेमा की एक खासियत ये भी लगती है कि लुक्स और जो एक्टिंग है वो वेरी क्लोज टू नेचुरल होता है, और वही चीज रीजनल सिनेमा का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फैक्टर भी है। बिल्कुल सर। उसको मेंटेन कैसे किया जाता है? एज एन एक्टर तो मैं यही बोलूँगी कि हमारी स्टोरी होती है, वही हमारा मेन एक्चुअली आर्टिस्ट होता है, और राइटर डायरेक्टर जो उसको लिखते हैं हमें परफॉर्म करने के लिए। और ये जैसे कि आपने पहले ही आंसर आपने खुद ही दे दिया कि नेचुरली होता है, ये तो मैं यही बोलूँगी कि नेचुरली होता है सर। बिल्कुल, और वो म्यूजिक में भी झलकता है। मुझे दिलीप भाई, एक बात जो बहुत अच्छी लगती है वो ये कि रीजनल सिनेमा ने, भले ही पॉपुलर वर्जन हो, धीरे धीरे लोगों को वापस थिएटर्स में पहुंचाया है। लोग वापस थिएटर्स का रुख कर रहे हैं, राजा मौली की फिल्म हो या और जो कांतारा जैसी ऑफबीट फिल्म्स अभी आती हैं, उसको भी देखने लोग थिएटर्स में जा रहे हैं। म्यूजिक इसमें कितना एडअप करता है रीजनल सिनेमा में? देखिए, म्यूजिक तो चाहे रीजनल हो, किसी भी भाषा में हो, या हिंदी में हो या इंग्लिश में भी हो, संगीत तो हर चीज से जुड़ा हुआ है। और अगर किसी भी फिल्म का अगर म्यूजिक प्लस है, मुझे याद है एक फिल्म मराठी में अभी रिलीज हुई थी, सैराट करके थी, शायद उस वो नया लड़का नई लड़की थी, वो लड़की कोई स्कूल में पढ़ रही थी शायद, उस बच्ची को लेके उन्होंने कहा फिल्म के अंदर, उनको ये उम्मीद भी नहीं थी
कि ये फिल्म इतनी चल सकती है। तो उसका जहां तक मैंने देखा कि उसका म्यूजिक जो था और उसमें जो इनोसेंस बना था और कहानी को जो लेके वो बच्चे चले, वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़े कलाकारों को अगर उसमें डाल देते तो फिल्म मुझे नहीं लगती कि वो चलती। तो रीजनल फिल्म के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि कंटेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, 4 पीढ़ियों से हम लोग संगीत में ही हैं। मेरे पिताजी भी संगीतकार थे, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे, फिर हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, अभी मेरा पोता सोहेल सेन वो भी संगीतकार है, ललित सेन भी संगीतकार है। तो म्यूजिक तो हमारे रग में होंगे। तो हमने सुना है कि बैकबोन होती है, मगर अगर अच्छी फिल्म हो, अच्छा कंसेंस हो, कहानी हो, उसके साथ किरदार अच्छे चुने गए हो, क्योंकि किरदार भी चुनना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या है कि आपकी कहानी कुछ चल रही है और उसमें किरदार आप और ही कोई ले लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सुमित भाई, अगर आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करें इस बारे में, सैराट एक रीजनल मूवी थी। रीजनल मूवीज अब हिंदी मूवीज या बॉलीवुड के सिनेमा से कंपटीशन नहीं कर रही। बॉलीवुड भी वहाँ के स्क्रिप्ट्स को उठा रहा है, वहाँ के एक्टर्स को उठा रहा है। सैराट रीजनल लैंग्वेज में थ्रू आउट पैन नेशन छा गई, लेकिन जब उसका हिंदी वर्जन बना वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। इसका मतलब है कि डीप कोर पूरे इंडिया में रीजनल सिनेमा अपना असर ज्यादा छोड़ सकता है हिंदी से शायद। सैराट एक खास भाषा में बनी थी और वो जो एक्टर उन्होंने लिए थे उसको कोई उनको जानता नहीं था। तो जब वो कोई किरदार करते हैं तो आप उस किरदार को देख रहे होते हैं। जैसे ही आप किसी एक्टर को ले लेते हैं जिसका सक्सेस या फेलियर का जैसा भी एक बैगेज है, तो लोग फिर उस एक्टर को उस किरदार को निभाते हुए देखने आते हैं। तो उसका, और जाहिर सी बात है, एक कहानी एक तरीके से लोग देख चुके हैं, अब उसी को दूसरी भाषा में आप कितना भी अच्छा बनाए देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आता है। बिल्कुल। और रीजनल सिनेमास को लेकर मैंने कहा कि जैसे सूरज अगर देश में उगता है तो आधी दुनिया अंधेरे में रहती है। इस वक्त रीजनल सिनेमा पर सूरज उगा हुआ है। जो मेन पॉपुलर सिनेमा चल रही है उससे ज्यादा मुझे इस बात का एहसास होता है। इनिया, आपसे यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क इज लाइक टोटल बिजनेस व्हाट बॉलीवुड डिड, उसका शेयर कंप्लीट नेशन में 15.1 समथिंग % था, बट तेलुगु इंडस्ट्री हैज डन मार्वेलस, ओनली 0.2% बिहाइंड। दैट मींस रीजनल सिनेमा इज कैचिंग अप इन सेंस ऑफ बिजनेस, राइट? So that is a good thing. We can experiment more. We can do many more things with that, right? Yes, we tried that also. Yeah. In our movie Kali Yugam, we tried local concept should be reached into globally. So it happened in our language, but it should be connected to everywhere in India or whatever humanity. So basically, our idea is humanity, so it will connect to everybody. So local content should be globally reach. It should be common point. That is the key point. Local cinema should be travel to all over globally. And even in India, we have a different kind of culture, different kind of attitude of viewing is state to state. It's changing. Telugu industry works differently. Tamil industry works differently. Kerala industry works differently. And Malayalam is also, yeah, yes, right. a different ideology. If you take Kerala, I mean Malayalam films, no, Manjumal Boys hit in Tamil Nadu. You know what, Manjuman Boys reminded me of something. SD Manipal, if you can explain to me this. Minimum budget mein they work. They have a separate look for things which is not so visible in mainstream cinema. So what is clicking point of regional cinema जिसको देखकर मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स भी एक बार सोचते हैं यार व्हाट मलयालम इज डूइंग वी कांट, आई एम एनवी ऑफ देम. See, I believe in regional cinema is very powerful because they speaks their own culture, they speaks their own tradition, they speaks their own stories because it is truly live. You speaks about the Malayalam cinema, the budget was low, very low, very low. The script doesn't ask the budget. The script doesn't ask the budget. You cannot put the script into a budget. If the script is very strong, we don't need to think about the budget. Okay. स्वप्निल भाई, एक्सपेक्टेशन एंड टेम्पलेट्स ऑफ रीजनल फिल्म बहुत सेपरेट होते हैं पॉपुलर सिनेमा से. व्हाट शुड बी आवर विजन टू लुक एट देम, रिस्क टेकर्स और यू नो विजनरीज? नो, आई थिंक मोस्ट, जैसे कि मैं गुजराती इंडस्ट्री से आता हूँ, तो आवर इंडस्ट्री इज़ करंटली इन अ डेवलपिंग फेज एंड डिस्पाइट दैट बहुत अच्छा कर रही है हमारी इंडस्ट्री.
I don't think in context of art there is anything as struggle or visionary. You cannot diversify things. It is more or less honest work or dishonest work at the end of the day. जहाँ तक कि आपने जो बजट वाली बात कही है तो बट नेचुरली हमारे यहाँ पे वी डोंट हैव दैट मच बजट्स बिकॉज इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है तो वी हैव टू मैनेज इन द बजट्स दैट वी हैव. शायद कल सुबह हमें भी कोई ज़्यादा पैसा देगा तो हम भी बड़ी फिल्में बनाएंगे. चंगी भाई, नहीं, जैसे भाई साहब बता रहे थे, इट इज ऑलवेज टू अ रीजन एंड यू आर केटरिंग टू अ पर्टिकुलर स्टोरी. लेकिन मैं समझता हूँ हम सब फिल्म मेकर्स हैं, इधर एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, और हम सब स्टोरी टेलर्स हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट टेलिंग अ स्टोरी. आप वो स्टोरी को किस तरीके से कह सकते हो. और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो पूरे हिंदुस्तान में चलती है. आप देखो तेलुगु से, कन्नड़ सिनेमा से भी कितनी फिल्में ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड चली है. इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द कहानी. वी आर स्टोरी टेलर्स, और हम कोई भी लैंग्वेज में स्टोरी को बोले, अगर वो पैन आउट करता, हाँ ठीक है, इनके सब्जेक्ट्स काफी बोल्ड होते बिकॉज इट इज वेरी लोकल, बट आंसर उसी में आता है कि इट इज फॉर वन पर्टिकुलर स्टेट विद वन पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड अ कल्चर. हम लोग को तो फिर मेनी स्टेट्स को इंक्लूड करना पड़ता है उसमें. सो आई थिंक दैट्स द रीजन. बट अ गुड स्टोरी ऑलवेज वर्क. क्या फीमेल्स रीजनल सिनेमा को अलग तरह से पोर्ट्रे करते हैं? अगर एज अ ऑडियंस अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ जो शायद यूनिवर्सल थॉट के साथ बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन रीजनल सिनेमा आपको वो प्लेटफॉर्म देता है, उन कहानियों को बाहर फूटने का मौका देता है, और वो बहुत बेहतर तरीके से फिर इस ऑडियंस में डिलीवर करती हैं. जैसे रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारी फिल्म है सांवरी, और वो राजस्थानी बैकड्रॉप में है. किस तरीके से एक ट्रांसजेंडर जो बिहार से है उसको राजस्थान में बेचा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी महिलाएं नहीं हैं, और वो ट्रांसजेंडर किसी मेल से कैसे कनेक्ट करती है और उसकी क्या स्ट्रगल है हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में, वो बहुत अच्छे से निकल के आया है. तो मुझे लगता है कि वो कहानी लोकल है लेकिन ऑडियंस को वो कनेक्ट करी लव स्टोरी. तो कहीं पे उसमें रीजनल वे में अगर कहें, कल्चर तो दिख रहा है, बिहार का दिख रहा है, राजस्थान का दिख रहा है, लेकिन एक अपनापन बन जाता है उस कैरेक्टर के साथ और वो ऑडियंस को भी कनेक्ट करता है. तो हमें यहाँ ज़्यादा मौका मिलता है फीमेल कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का, बिकॉज जो आपका मुंबई का सिनेमा है या सो कॉल्ड साउथ का सिनेमा है, वहाँ पे ज़्यादातर मेल प्रोटेगनिस्ट रहते हैं. लेकिन रीजनल में वो पूरा स्कोप है हमारे पास जहाँ पे हम फीमेल प्रोटेगनिस्ट बिल्ड कर पाएँ. जब राजस्थान की बात निकली तो श्रवण भाई, सबसे पहले तो राजस्थान में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और मैं राजस्थानी फिल्में करता हूँ. तो घमाघणी राजस्थान में थे सगळा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर पधारिया हो. राजस्थानी सिनेमा था सबके लिए आज की डेट में होस्ट की भूमिका निभा रहे है. तो था सगळा को स्वागत है और आप सगळा ने मोटिवेट करना अपना सिनेमा में नई चेतना, नई ऊर्जा भरवा खातिर. दिलीप सेन साहब और चंके पांडे साहब अभी आए हुए हैं. आप लीजेंड हैं और ये लीजेंड्स हमारे को एक प्रेरणा, एक सोच देते हैं, एक मार्ग देते हैं, एक डेस्टिनेशन तय करते हैं कि हमें भी ऐसा नाम करना है, ऐसी बात करनी है. साथ ही संजना जी का प्रयास से राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आज 12 एडिशन करके 13वें एडिशन पे पहुंचा है. आई होप इस पे भी एक बात बनती है. उस बात को कल सुमित भाई एज ए होस्ट बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में लाएंगे. लेकिन कहते हैं ना कि सहराओं में फूल खिलाना, सहराओं बोले तो रेगिस्तान में, सहराओं में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं. इस सच्चाई को जुटलाना भी सबकी बस की बात नहीं. हो सकता है कुछ गलती हो जाए पर ऐसा करना भी सबकी बस की बात नहीं. तो राजस्थान में आज सबका जो वेलकम हो रहा है, ये एक वेलकम नहीं, एक महासागर, एक समंदर है. मैं कहूँगा कि रीजनल सिनेमा के लिए जो रीजनल फिल्म फेस्टिवल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के नाम से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. रीजनल सिनेमास के लिए फेस्टिवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? Good afternoon, everyone. 10 to 15 years back, there's something called regional cinemas, and they were restricted to the particular regions. But now it's not that way. Like now, the regional cinemas have come to North India, the diaspora, abroad. Everybody's been watching all kind of movies. So, to me, that I would say that there's nothing like regional cinemas anymore. The technicians or artists you take, like everybody is acting in every other industry right now. And if you take some of the biggest hits have come up from regional cinemas of late, and very proud of that. And since you asked me this question, how important it is for the
awards for regional cinemas. It is important. It's like a motivation factor that every other region gets to make some good films, and it's been watched. Like, for example, today Rajasthan Film Festival has been invited. Tamil industry, Telugu industry, Gujarati, Malayalam. So that's something which is very nice. Like, you know, it's like a motivating factor that they want to do better films in coming years. OTT ने रीजनल सिनेमास की रीच को और इम्प्रूव किया है और इंक्रीज किया है. द पॉइंट बीइंग कि OTT कितना बड़ा बून है रीजनल सिनेमास के लिए. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए और रीजनल सिनेमा के लिए इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से लगातार. सिनेमा का सबसे पहला काम है इंटरटेनमेंट, और अगर इंटरटेनमेंट किसी भी कहानी में है तो उस कहानी का रीजनल होना ना होना उसके बाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने एक अच्छा इंटरटेनमेंट क्रिएट किया है जनता के लिए. एक OTT आने की वजह से आप आज घर घर तक पहुंचा पाते उस सिनेमा को. होता क्या है, स्पेशली रीजनल सिनेमा के साथ में हमको बचपन से ही है ना, हरियाणवी बोलने पे, राजस्थानी बोलने पे, या जो भी बोली में हम बात करते हैं उसको बोलने पे ना दबाया जाता है. उसको बोला जाता है कि यार आप इंग्लिश में बात कीजिए. हम तो वो वेस्टर्न तरीके से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके आगे आते हैं. लेकिन जब आप अपनी बोली में, आप अपने घर पे जब बात करते हो, आप जब अपने आसपास के लोगों से बात करते हो तो आप अपनी बोली में बात करते हो. और जब उसी बोली में एक सिनेमा क्रिएट होता है तो आप उस सिनेमा से लगाव कर पाते हो, उसमें अपनापन ढूंढ पाते हो आप. तो वहीं पे जब रीजनल सिनेमा में आप बनाते हो फिल्में तो आप अपने मुद्दे, अपनी कहानियाँ, अपने आसपास का कल्चर अच्छे से दिखा पाते हो. और डबिंग में ये इफेक्ट डबिंग में इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार जब हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं उसमें इंग्लिश में तो कुछ और बोला जा रहा है, हिंदी में कुछ और बोला जा रहा है. ठीक वैसे रीजनल में भी जब हम डब करते हैं तो उससे क्या फ्लेवर चेंज होता है? आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ? बिल्कुल होता है. देखिए, आप ओरिजिनल जहाँ की कहानी है उसको उसी तरीके से जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी बात बहुत अलग तरीके से डिलीवर होती है. तो डबिंग से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कहानियों के ऊपर, लेकिन ओरिजिनल होने की वजह से अगर उस कहानी में इंटरटेनमेंट फैक्टर है तो उसके बाद में डबिंग से भी आप उस कहानी को चला सकते हो. जैसे हमने अभी रेणु जी ने जो बोला कि सावरी फिल्म हमने अभी राजस्थानी में रिलीज़ की सबसे पहले, लेकिन उसका जो इमोशन है, उस फिल्म की जो वैल्यू ऑफ इंटरटेनमेंट वो इतनी हाई है, उसको उसी फिल्म को हमने जब हरियाणवी और भोजपुरी में डब किया तो भोजपुरी में इवन वो हरियाणवी से ज़्यादा अच्छा चल रही है, जबकि उसी में रेगिस्तान दिख रहे हैं, राजस्थान का ही पहनावा है. Inia wants to add something on this topic. I just want to interpret in English. Yeah, sure, 100%. This point. Yeah. What I am saying is, when you make good Tamil cinemas, right? If you want that a boy from MP or Jammu Kashmir should watch it, you have to dub it in Hindi or. See, mostly now. Does that kill the essence of the story, the dubbing part? See, if you want to get the rare emotion, you can watch it in your own language. The mother language, what they are made, it's enough. If you want to understand more things, no? See, basically, if you are talking about going into theater or watching in the OTT. So, in theater, we have a difficulty. See, if maximum 2 or 3 language only, we have to dub and release. In OTT, we released in 5 languages: Tamil, Telugu, mostly Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, and mostly Malayalam. They don't dub because they Tamil, rarely dubs. Right. Tamil is similar to Malayalam. No, they can understand easily. So this is the problem. If you, I never seen a Rajasthani movie with the dubbed version in Chennai. I mean in Tamil. Oh, great point. Never seen. Great point. So this is the problem. But I met a girl in Calcutta. She watched Jai Bhim in Tamil version. Jai Bhim. Jai Bhim, it's a Tamil movie. She watched that. And Jai Bhim is a very great movie. Yeah, it is a proper regional movie. They are not promoting in any other. What so-called pan-India movie? They don't do the promotion. But the problem is regional movie. We are struggling to produce a small budget movie itself a difficulty. So promoting in our own region is very difficulty, and promoting to other state is
everything involved in money. So producer if you have a story, we can think we will get 10 crores or 15 crores, but what we get is 2 to 3 crores only. Even we have to promote within the budget, we have to print and publicity, we have to do that. It is the basic problem for cinema, theatrical thing. सुबह मॉर्निंग में सुमित सर से एक बात हुई थी, रीजनल फिल्में अब जो यूथ आ रहा है, जस्ट स्टेज जिस तरीके से फाइट कर रहा है राजस्थानी लैंग्वेज के, राजस्थानी एक पहली रीजनल इंडस्ट्री है जहाँ राजस्थानी फिल्में बननी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में रीजनल फिल्में बननी स्टार्ट हुई ऑल ओवर इंडिया। तो रीजनल भाषा अभी जो सिनेमा है ना, वो भाषा से नहीं है। अभी आप ऐसी ऐसी फिल्में जो मैं OTT पे देखती हूँ, जिन एक्टर्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, अभी फिल्में कहानी पे इंगेज करती है। अब फिल्में इस पे नहीं करती कि एक्टर बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है। अगर एक्टर इतना फेमस होता तो फिल्में फ्लॉप थोड़ी होती, इज राइट ना? तो ये सिस्टम नहीं है, अभी कहानी का दौर है, कहानी पे चीज़ चलती है। तो सुमित सर कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ फिल्म्स करेंगे, और अगर सुमित सर जैसे इंसान सोचे राजस्थान में फिल्म बनाने की, तो मैं सर बोल रही थी सुबह मॉर्निंग में कि सुपर्ब है, तो देन मैं चाहती हूँ कि सुमित सर कुछ बोले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल फिल्मों को एक खास कैटेगरी में नहीं देखना चाहिए। फिल्में हैं, हम कोरियन फिल्में देखते तो ऐसा नहीं देखते कि कोई रीजनल फिल्म देख रहे हैं, हम वो फिल्म देखते हैं और हमको समझ भी आती है, पसंद भी आती है। जैसे पिछले साल नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था बीफ नाम से, एक कोरियन शो था अबाउट कोरियन पीपल लिविंग इन लॉस एंजलिस, स्पीकिंग इन इंग्लिश विद एन अमेरिकन एक्सेंट दैट डिड वेरी वेल in India. So clearly what language people speak in and what culture you're taking, beyond the point it doesn't make any sense. You have to tell stories about human beings and then we are all able to connect to those stories. It doesn't matter whether that person is from Kerala or from Tamil Nadu or from Meghalaya or Rajasthan or wherever it is. I love Gujarati films, I love Kannada films, we've all loved Malayalam films. They've done well not because they spend less money or they made it in a budget, because I think aesthetics has got nothing to do with the money you spent on it. You know, you can have a very lavish film look very, very gaudy, and you can have a very economically made film look phenomenal. So it depends on आप किस lens से चीज़ों को देखते हैं. So I feel that, especially being from Rajasthan, we should look at our culture with that richness. There is a film called Darjeeling Limited. Many years ago, Wes Anderson came in Jodhpur and he shot that film. And I had never seen Jodhpur this pretty in any of our Indian films. So I'm like, why was he able to look at my city in a way that we've not been able to look at it? Darjeeling Limited. It's a stunning film. You must watch it. It's you know, it feels like a very, very expensive student film. But that's what I'm saying, that we should not look at regional films with the lens that it's inferior in any way, or it's a shortcoming. It's not. I don't think it has ever been a shortcoming. I feel that we should speak about people from our land, from our culture and their problems, no matter what kind of problem it is. Tamil Nadu last year 160 films are released. 30 films only collected. 130 films are washed out. Zero money. So almost 200 to 300 crores was lost. So and big movies like they theatre pulling, we need stars. We have multi-star. So if you we are not only want Rajinikanth, we want Amir Khan also in that movie. So this is happening right now. The culture is everywhere is adapting. Even at Kannada, Tamil industry, everywhere is adapting. Multi-starrer movie, we need a cameo, big stars coming to pull off. So people want theatre moment in movies. Regional movies, they don't have a theatrical moment. The elevation, hero entry, nothing is there in regional movie. They have to connect. They want to sit comfortably and they want to watch that movie. मेरा मानना है शायद रीजनल सिनेमा इंडिया में अब सबका बढ़ रहा है, क्योंकि 2019 और 20 में OTT डिजिटल का अगर हम बात करें तो 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और 2024 और 25 में 37,000 करोड़ की, और जिस हिसाब से डिजिटल या OTT बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 2030 तक ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। और
हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि OTT के आने से रीजनल कंटेंट को जो प्लेटफॉर्म मिला है वो इतना ज़्यादा बूस्ट हो रहा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी भी OTTs में 52% गैर हिंदी भाषाई जो क्षेत्र है वो ग्रोथ कर रहा है, और उसमें भी उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि टीवी के जो दर्शक हैं वो तो घट रहे हैं और OTT के बढ़ रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि 2024 तक जो चैनल्स थे वो बढ़ रहे थे और OTT के दर्शक और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ जो दर्शक हैं वो तो OTT के बढ़े हैं और 70 लाख चैनल के हमारे दर्शक घटे हैं। तो ये हमारी रीजनल संस्कृति शायद काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। Anything which you want to say for film festivals and regional film? Yeah, vanakkam. I'm really so happy to came here. This is my first film festival. I just want to talk. நீங்க ரீஜனல் சினிமா பத்தி பேசுறீங்க, எனக்கு நல்லா புரியுது. ரீஜனல் சினிமா பத்தி பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நான் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜனல் சினிமாக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளை பத்தின ஒரு டாக் ஷோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. Really love that. Thank you so much. Thank He you. was just telling that it's very interesting to, you know, talk about debate on this regional cinema on this forum. That's very nice of it. That's what he's saying. Thanks to Sanjana. I would now like Sanjana ji to make the closing note and tell us how important it is to have such a nice group of people together from different diasporas and what thoughts we can put together to make all our industries better. Sanjana ji, आप बताइए अभी। मुझे लगता है कि मेरा जो काम है वो एक काम करने तक ही रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों को बोलनी चाहिए क्योंकि आप गेस्ट हो हमारे, और मैं अभी सीख रही हूँ, धीरे धीरे काम करना सीख रही हूँ। और बस मेरी बहुत इच्छा है कि रीजनल इंडस्ट्री को हम जिस तरीके से भी हमारे जो क्या बोलते हैं बजट है उसके हिसाब से हम खींच रहे हैं, पर आने वाले टाइम में हम बहुत आगे इसको बड़ा लेके जाना चाहते हैं। 2015 का सेशन को हम लोग लाजवाब करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा 13वां है और जब हम 15वां करें तो मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया इस डायरेक्टर देन प्रोड्यूसर देन एक्टर देन एनीथिंग लोग उसे पार्टिसिपेट करें। और लोकल जैसे लोग आज के टाइम में जस्ट बुक फेयर में इंग्लिश बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, लोग हिंदी किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हर एक लैंग्वेज की रीजनल बुक्स होती है, स्टोरीज़ होती है जो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। तो वो किताबों का एक अलग से एक टॉक शो होना चाहिए, उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मेरा मानना है कि मैं लाइफ में जब तक जितने भी टाइम रहूँगी रीजनल सिनेमा के लिए काम करूँगी। और मैं स्पेशली थैंक यू देना चाहती हूँ चनकी सर, देन सुमित सर ऑलरेडी राजस्थान से ही बॉर्न है, तो देन इन्होंने बॉलीवुड में इतना बड़ा काम किया है। तो देन मैंने बोला कि टॉक शो आपको होस्ट करना है तो इन्होंने इमीडिएटली हाँ कर दिया। आप सबको हम इन्वाइट करते हैं, आप लोग इतना इफेक्ट मारते हो, फिल्में बनाते हो और यहाँ आते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल मेरे कराने से नहीं होगा, हम सब कराने से होता है। और इसे एक सेलिब्रेशन की तरह अगर हम सेलिब्रेट करें तो सिनेमा एक दिन बहुत टॉप पे जा सकता है। और आज सिनेमा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब चलेगा, बस आप कहानी पे काम करो। मुझे सिनेमा के बारे में इतना ही पता है कि कहानियाँ बिकती है, और मैं अपनी चीज़ पे, क्योंकि मैं डायरेक्टर सर से भी यही बात कर रही हूँ, कहानियाँ बिकती है, कहानियाँ हर फॉर्म में बिकती है। तो आप सभी का धन्यवाद। सब अपने स्टेट के बारे में कुछ बोलें, स्पेशली बोलें। हम इस चीज़ के लिए स्पेशली टाइम रखा है कि हमें अच्छा लगेगा, लोग सुनेंगे। अभी तो मीडिया शूट कर रही है और हमारा ये शो टेलीकास्ट के लिए बना है, पर आप जब स्टेज पे बोलेंगे तो 2,500-3 हज़ार लोग सुनेंगे, तो शायद कुछ और बेटर हो। थैंक यू। All the guests. Lastly, Theodore Roosevelt ने कहा है, it is the man in the arena who whether charms or fails does so while daring greatly. ये वही risk takers हैं जो इस काम को करके दिखा रहे हैं, और even Sanjana with her film festivals. Thank you so much. Thank you everybody.